कालू मंदारी की कहानी एक ग्रामीण परिवेश में घटने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह कहानी उन सामाजिक समस्याओं, संघर्षों और मानवीय भावनाओं का वर्णन करती है, जिनसे अक्सर गांवों के लोग जूझते हैं। कालू मंदारी एक गरीब किसान था, जिसने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी ईमानदारी और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ा। कालू मंदारी की पहचान कालू मंदारी एक साधारण ग्रामीण व्यक्ति था, जिसकी पहचान उसके साहस और ईमानदारी से थी। वह अपने गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक था। कालू का जीवन आसान नहीं था। वह गरीब था और उसकी जमीन बहुत कम थी, जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसके अंदर अदम्य जिज्ञासा थी, जो उसे हर दिन सुबह से शाम तक काम करने के लिए प्रेरित करती थी। कालू के गांव का नाम रामपुर था। यह गांव छोटा और साधारण था, जहां के लोग कृषि और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोग सरल स्वभाव के थे, परंतु गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों की मेहनत पर जीते थे और कालू जैसे लोगों का शोषण करते थे। इस शोषण का प्रमुख कारण गांव में मौजूद जमींदार प्रथा थी। गांव का सबसे बड़ा जमींदार ठाकुर विजय सिंह था, जो अपनी धाक जमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। संघर्ष की शुरुआत कालू की कहानी तब शुरू होती है, जब गांव के जमींदार ठाकुर विजय सिंह की नज़र उसकी छोटी सी जमीन पर पड़ती है। ठाकुर चाहता था कि कालू अपनी जमीन उसे बेच दे, ताकि वह उस पर अपना अधिकार जमा सके। लेकिन कालू अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि वह उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। ठाकुर ने कई बार कालू को धमकाया और उससे जमीन छीनने की कोशिश की, लेकिन कालू हर बार उसका सामना करने को तैयार रहता। एक दिन ठाकुर ने अपने आदमियों को भेजा और कालू से जबरदस्ती उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। कालू अकेला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी, परंतु ठाकुर का खौफ इतना ज्यादा था कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस घटना के बाद कालू ने ठान लिया कि वह अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। गांव के लोगों की हालत कालू अकेला ही नहीं था जो ठाकुर के अत्याचार का शिकार था। गांव के अन्य किसान भी इसी प्रकार के शोषण का सामना कर रहे थे, लेकिन वे सब डरे हुए थे और किसी ने भी खुलकर ठाकुर का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ठाकुर के आदमी गांव में घूमते रहते और लोगों को धमकाते थे। गांव के लोगों की हालत दयनीय थी और वे हर दिन ठाकुर की दया पर निर्भर रहते थे। कालू ने देखा कि यदि उसने अब भी कुछ नहीं किया, तो उसके साथ साथ गांव के बाकी लोगों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसने निश्चय किया कि वह ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। विद्रोह की शुरुआत एक दिन कालू ने गांव के सभी किसानों को एकत्र किया और उन्हें समझाया कि यदि वे एक साथ मिलकर ठाकुर का विरोध करें, तो वे उसकी अत्याचारों से मुक्त हो सकते हैं। पहले तो लोग डरे हुए थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि वे ठाकुर का सामना कर सकते हैं, लेकिन कालू की दृढ़ता और साहस ने उन्हें प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के लोग एकजुट होने लगे और उन्होंने ठान लिया कि वे अब और अत्याचार नहीं सहेंगे। कालू और गांव के अन्य किसान एक साथ मिलकर एक योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे ठाकुर के आदमियों को गांव में घुसने नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वे कानून का सहारा लेंगे। कालू ने पास के शहर जाकर एक वकील से भी संपर्क किया और अपनी समस्या बताई। वकील ने कालू की मदद करने का वादा किया और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जमीन और अधिकारों के लिए न्यायालय में याचिका दायर करें। ठाकुर का प्रतिशोध जब ठाकुर को यह बात पता चली कि कालू और गांव के किसान उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो उसने सोचा कि वह उन्हें सबक सिखाएगा। उसने अपने आदमियों को भेजा और कालू के खेत को नष्ट करवा दिया। यह देख कालू का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को समझाया कि यह केवल एक शुरुआत है और उन्हें ठाकुर के हर अत्याचार का सामना करना होगा। न्याय की लड़ाई कालू ने न्यायालय में ठाकुर के खिलाफ याचिका दायर की। यह लड़ाई आसान नहीं थी। ठाकुर के पास पैसा और पावर था, जबकि कालू के पास केवल उसकी सच्चाई और ईमानदारी थी। लेकिन कालू ने हार नहीं मानी। न्यायालय में एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई।
इस दौरान ठाकुर ने कई बार कालू को धमकाया और उसे मुकदमा वापस लेने के लिए कहा, लेकिन कालू ने कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। जीत की ओर कालू की यह लड़ाई बहुत लंबी चली, लेकिन आखिरकार न्यायालय ने कालू के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने ठाकुर को आदेश दिया कि वह कालू की जमीन लौटाए और उसे मुआवजा भी दे। यह फैसला सुनते ही गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कालू को हीरो मान लिया और उसकी तारीफ करने लगे। नई शुरुआत कालू की जीत ने गांव के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। उन्होंने समझ लिया कि यदि वे एकजुट होकर अत्याचार का सामना करेंगे तो वे हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। ठाकुर की धाक अब गांव में खत्म हो चुकी थी और गांव के लोग अब आजादी के साथ जीने लगे थे। कालू की यह लड़ाई केवल उसकी जमीन की नहीं थी, बल्कि यह उस आत्मसम्मान की लड़ाई थी जिसे उसने कभी खोने नहीं दिया। निष्कर्ष, कालू मंदारी की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चाई और साहस के साथ किसी भी मुश्किल का सामना करें तो हम जरूर जीतते हैं। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी अत्याचार को रोका जा सकता है। कालू की यह कहानी आज भी गांव में लोगों को प्रेरित करती है और उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी।